नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पहला लेसन हमारा चल रहा था भोजन और मानव स्वास्थ्य। इसमें कुछ टॉपिक्स हो गए थे। आज एक नया टॉपिक्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम है BMI। क्या नाम है इसका? BMI। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि BMI का पूरा नाम क्या है। तो BMI का पूरा नाम देखते हैं। BMI का पूरा नाम है शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसका पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, ये इसका पूरा नाम होता है। तो देखिए, BMI का पूरा नाम B से बन गया बॉडी, M से बन गया मास और I से बन गया इंडेक्स। तो पूरा नाम हो गया शरीर भार सूचकांक, ये इसका पूरा नाम। उसके बाद बात करते हैं ये होता क्या है शरीर भार सूचकांक। तो ये क्या होता है? शरीर के भार में लंबाई का क्या होता है? अनुपात होता है। शरीर के भार में लंबाई का अनुपात होता है। शरीर के भार और किसका? लंबाई का क्या होता है? अनुपात होता है। तो BMI क्या? शरीर के भार, मानव शरीर का जो भार है और उसकी जो लंबाई है उसका अनुपात की ही क्या कहलाता है? BMI होता है। अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी? डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देखिए, परिभाषा क्या होगी? मानव शरीर के भार में उसकी लंबाई के वर्ग का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? BMI कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा। तो मानव शरीर के भार में उसकी लंबाई के वर्ग का भाग देने पर जो हमें आएगा, राशि जो आती है उसे क्या कहा जाता है? BMI कहा जाता है। ठीक है भाई। वैसे सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं शरीर के भार और लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? BMI कहलाता है। अब इसे व्यक्त किस में करेंगे, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक के लिए देखो, तो भार को हम किस में दर्शाते हैं? केजी में, और लंबाई को किस में दर्शाते हैं? मीटर क्यूब में। तो इसका क्या होगा? सार्वत्रिक रूप से सामान्य रूप से इसे व्यक्त करने के तरीके किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। अभी हमारे लिए काम क्या आता है? तो इसका काम देखिए, अगर BMI का मान कितना हो जाएगा? BMI का मान कितना हो? 16.5 केजी बटे मीटर स्क्वायर से, केजी बटे मीटर स्क्वायर से क्या हो? कम हो। इससे क्या हो जाए? कम हो जाए। यानी कि वो BMI के द्वारा ही हम किसी व्यक्ति मोटा है, पतला है, मोटापा आ रहा है, इन सभी का निर्धारण किसके आधार पर करेंगे? हम BMI के आधार पर किया जाएगा। अगर BMI का मान कितना? 16.5 से कम है तो व्यक्ति क्या है? सामान्य वजन वाला होता है। कैसा होता है? सामान्य वजन वाला होता है, या फिर हम कहें कम वजन वाला होता है BMI। अगर BMI 16 से कम है तो उस व्यक्ति का वजन क्या होगा? कम होगा। अगर BMI का मान कितना है? 16 से कितने तक हो जाता है? 25 तक हो जाता है, या 18 से कितना हो जाता है? 25 तक हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? सामान्य वजन वाला। क्या कहा जाएगा? सामान्य, यानी उसका वजन नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसका वजन 25 से क्या हो जाता है? 25 से 30, BMI का मान 25 से 30 आता है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिक वजन वाला। क्या कहा जाएगा? अधिक वजन वाला। और अगर उसके BMI का मान 30 से क्या आता है? अधिक आता है, 30 से अधिक आता है तो कौन सी स्थिति में पहुंच जाता है? मोटापे की स्थिति में पहुंच जाता है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। तो देखिए द्वारा, अगर BMI का मान कितना है? 18.5 है। BMI का मान 18 से कम है तो कम वजन वाला कहलाएगा। 18 से 25 है तो सामान्य वजन वाला कहलाएगा। 25 से 30 है तो अधिक वजन वाला कहलाएगा। और 30 से अधिक है तो कौन सी स्थिति में पहुंच जाता है? मोटापे की स्थिति में पहुंच जाता है। तो किसी व्यक्ति का वजन कम है, ज्यादा है या मोटा है, इसका निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? BMI के द्वारा किया जाता है। तो BMI वह राशि होगी जिस द्वारा किसी व्यक्ति के कम वजन, अधिक वजन या मोटापे की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, उसे BMI कहा जाता है। तो BMI का पूरा नाम शरीर भार सूचकांक, इंग्लिश में बॉडी मास इंडेक्स। होता क्या है? शरीर के भार और लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? BMI। परिभाषा की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के शरीर के भाग में उसकी लंबाई के वर्ग का भाग देने पर जो राशि आती है उसे क्या कहा जाता है? BMI। मात्रक की बात करें, इसकी इकाई की बात करें तो किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर में से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। अब इसके BMI के कुछ वैल्यू हैं, कुछ मान है जो हमें ध्यान रखना है।
अगर 18.5 से कम वैल्यू आती है बीएमआई का मान तो सामान्य वजन वाला कहलाएगा, सॉरी कम वजन वाला कहलाएगा। कम वजन वाला व्यक्ति कैसे कहलाएगा? कम वजन वाला। 18 से 25 है तो सामान्य वजन वाला। 25 से 30 आ रहा है बीएमआई तो अधिक वजन वाला। और 30 से अधिक आ रहा है तो कौन सी स्थिति में पहुंच जाता है? मोटापे की स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है भाई, आप लिख लीजिए, तो वरना इसका शॉर्ट ले लीजिए। अब ये बीएमआई है जो हमारे लिए बहुत काम का, इसी के आधार पर हम आगे किसका निर्धारण करेंगे? आगे की जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटापे, उसका निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा? बीएमआई के आधार पर ही किया जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं बीएमआई के आधार पर निर्धारण, देखिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटापा, जिसे हम क्या कहते हैं? ओबेसिटी इंग्लिश में कहा जाता है। तो मोटापे का अर्थ जान लेते हैं पहले, या फिर परिभाषा या किसे कहते हैं मोटापा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब बीएमआई का मान कितना हो जाता है? 30 से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति कौन सा हो जाता है? अधिक स्थिति में, उसका वजन अधिक हो जाता है। और जब वजन अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मोटापा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? मोटापा कहा जाएगा। मोटापे की स्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया था कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पाई जाती है। तो जब वसा का जमाव शरीर पर इतना अधिक हो जाए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव डालने लगे तो उसे क्या कहा जाता है? बस मोटापा कहा जाता है। जबकि देखा होगा यहाँ पर निकलने लगता है, कईयों के थाई यहाँ जान लो इनमें जमने लगता है, पेट में जमने लगती है वसा, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? मोटापा कहलाती है। तो हम क्या कहेंगे मोटापे की? देखो मोटापे की परिभाषा क्या कहेंगे? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मोटापा वह स्थिति है, मोटापा वह स्थिति है जब शरीर पर वसा इतनी अधिक जमा हो जाए, एकत्रित हो जाए कि वह शरीर पर क्या डाले? वह शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, यानी गलत प्रभाव डाले, प्रतिकूल प्रभाव डाले, तो उसे क्या कहा जाता है? मोटापा कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? मोटापा कहा जाता है। ठीक है ना। तो मोटापा वह स्थिति होती है जब शरीर पर इतनी अधिक वसा जमा हो जाए कि वो शरीर पर क्या डाले? प्रतिकूल प्रभाव डाले, या हम ये कह सकते हैं स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाले, या स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डाले, तो उसे क्या कहा जाता है? हानिकारक प्रभाव डाले, तो उसे क्या, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? मोटापा कहा जाता है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? मोटापा कहा जाएगा। अगर हानिकारक प्रभाव डालने लगे, प्रतिकूल प्रभाव डालने लगे, प्रतिकूल का मतलब गलत प्रभाव डालने लगे, तो वो स्थिति मोटापा कहलाती है। अब बात करते हैं कारण की कि मोटापा किन किन कारणों से जमा होता है। तो क्या क्या कारण होते हैं मोटापे के, क्या मोटापा आने के या मोटापे के क्या कारण होते हैं? देखो पहला है शरीर का वजन बढ़ना। शरीर का क्या बढ़ना? वजन बढ़ना। शरीर का वजन बढ़ने लगता है अचानक। ठीक है ना। दूसरा है हम कृत्रिम भोजन व जंक फूड, कृत्रिम भोजन व जंक फूड, या हम इसे फास्ट फूड बोलते हैं, आपने देखा भी होगा। फास्ट फूड का क्या करते हैं? सेवन करते हैं। फास्ट फूड का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा टिक्की, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, इस प्रकार की चीज़ें हैं, उन्हें हम खाते हैं। और कृत्रिम भोजन है जो हम बना बनाया पैक्ड भोजन हम खाते हैं, जो पैक आता है बना बनाया कंप्लीट, ऐसे भोजन का सेवन अगर लगातार काफ़ी समय तक करते हैं तो वसा का जमा होगा, और वसा का जमा होगा तो कौन सी स्थिति में आ जाते हैं? मोटापे के में आ जाते हैं। तीसरा ऊर्जा का सेवन व उपभोग के बीच अंतर, उपभोग के बीच अंतर हो जाए। वसा के सेवन और उपभोग के बीच क्या हो जाए? अंतर हो जाए। उपभोग, इसका मतलब क्या है कि हम जितनी वसा का सेवन कर रहे हैं, जितनी वसा हमें मिल रही भोजन से, उस ऊर्जा का हम सेवन नहीं कर रहे हैं, उस ऊर्जा को पचा नहीं पा रहे, नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूज नहीं ले पा रहे हैं, तो ऊर्जा वसा के रूप में जमा होती रहेगी और शरीर का वजन बढ़ेगा। शरीर का वजन बढ़ेगा तो क्या आता है? मोटापा आएगा। चौथा हमारा स्थिर जीवन यापन। स्थिर जीवन यापन, स्थिर जीवन यापन,
स्थिर जीवन यापन का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब कि हम अपने जीवन में, अपने जो हमारा दैनिक दिनचर्या है उसमें कोई श्रम नहीं करे, कोई परिश्रम नहीं करे, कोई मेहनत नहीं करे। स्थिर जीवन यापन है बस खा लिया फिर सो गए, फिर जग गए, दोबारा खा लिया सो गए, और इस प्रकार ये दिनचर्या चलती है। शरीर को कोई कष्ट नहीं, कोई मेहनत नहीं दे रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? स्थिर जीवन यापन। उससे भी क्या होती है, शरीर में जो खाना खा रहे हैं उससे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा वसा के रूप में जमा होती रहेगी, और हम कौन सी स्थिति में पहुंच जाएंगे? मोटापे की स्थिति में पहुंच जाएंगे। दूसरा, परिश्रम व व्यायाम नहीं करना। परिश्रम व्यायाम नहीं करना, कोई योग वगैरह नहीं करेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, तो भी वसा क्या होगी? लगातार हमारे शरीर में जमा होती रहेगी। ठीक है, व्यायाम नहीं करेंगे, कम परिश्रम करेंगे। तीसरा है हमारा अगला नेक्स्ट है कि परिश्रम कम है, व्यायाम कम किया जाता है, तो उससे भी हो जाता है। हमारे शरीर, हमारे जो अंदर की जो शारीरिक क्रियाएं, अगर उन्हें ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, शारीरिक क्रियाओं को ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, शारीरिक क्रियाओं के सही प्रकार से नहीं करने के कारण, सही प्रकार से नहीं करने के कारण, अगर हम शारीरिक क्रियाओं को ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि चलना, खाना, पीना, इस प्रकार की जो शारीरिक क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, या हम करते हैं उन क्रियाओं को, या हमारे जैव प्रक्रम है वो सुचारू रूप से नहीं चलते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर में वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो वसा जमा होगी, और वसा जमा होगी तो क्या आएगा? मोटापा आ जाता है। और अगर इनमें से हमारे पास कोई भी कारण नहीं है, हम ये सब कारण ठीक प्रकार से चल रहे हैं, तो हमारे पास एक रोग हो जाता है जिसे कहा जाता है अल्प क्रियाशीलता। अल्प क्रियाशीलता, अल्प क्रियता, क्या नाम होता है इसका? अल्प क्रियता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ऑटो एक क्या है? थायराइड, इसको हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। मैंने आपको बताया भी था, थायराइड ग्रंथि के लिए खनिज लवण होता है आयोडीन, तो थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और उस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। तो थायराइड ग्रंथि को हिंदी में ऑटो ग्रंथि कहा जाता है, जो यहाँ होता है। ठीक है ना, तो ये अल्प क्रियाशील होती है, अगर अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती, इससे हार्मोन ठीक प्रकार से नहीं निकलते हैं, तो कई बार मोटापा बढ़ जाता है। तो एक कारण ये भी होता है अल्प क्रियाशीलता, इसकी वजह से भी मोटापे की स्थिति में हम क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कारण है? शरीर का वजन बढ़ना, कृत्रिम भोजन में जंक फूड या फास्ट फूड का सेवन करना, ऊर्जा का सेवन और भोग के बीच अंतर होना, जितनी हम ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं उतनी खर्च नहीं कर पाते, तो वसा का जमा होगा। स्थिर जीवन यापन है, कोई शारीरिक मेहनत, कोई श्रम नहीं, परिश्रम नहीं, कोई व्यायाम नहीं करते, कम व्यायाम करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, शारीरिक क्रियाएं हैं उनको हम ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, और अब तो अल्प क्रियाशीलता है, तो इस वजह से भी हमें क्या हो सकते हैं? मोटापा बढ़ सकता है। मोटापे के मुख्य कारण है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि मोटापे को रोकने के क्या कारण है, तो ये जो कारण है उनको बंद कर दीजिए, हमको क्या मोटापा क्या हो जाएगा? हमारा घटेगा, या हमारे पास मोटापा नहीं आएगा। जैसे कि कृत्रिम भोजन, जैसे आपसे पूछा जाए मोटापा को रोकने के क्या उपाय हैं, तो इनको उल्टा कर दीजिए। कृत्रिम भोजन का सेवन मत कीजिए, फास्ट फूड का सेवन मत कीजिए, ऊर्जा का सेवन कम से कम कीजिए, और ऊर्जा ले रहे हो तो उसे बचाइए, उसे खर्च कीजिए, ताकि ऊर्जा क्या ना हो? जमा ना हो हमारे पास। इसलिए जीवन यापन मत अपनाइए, मतलब कुछ मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ऐसा नहीं बस जगे, खाए, पिए और सो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। कुछ परिश्रम करना चाहिए, कठिन कार्य भी करना चाहिए, हार्ड वर्क, व्यायाम करना चाहिए, योग करने चाहिए, ये अपनाना चाहिए। शारीरिक क्रियाओं को ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो उन्हें ठीक प्रकार से करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब तो अल्पक्रियाता हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए। थायराइड आपने सुना होगा, थायराइड की जांच होती है। एक थायराइड में तो मोटापा आ जाता है, एक थायराइड में क्या हो जाता है? हम सूख जाते हैं। दोनों प्रकार का होता है, तो डॉक्टर के पास जाइए, जाँच कराइए, और फिर वो आपको बताएगा कि अब तो अल्प क्रियाशीलता है, उसकी ज़्यादा क्रियाशीलता है, तो किस वजह से हो रहा है। तो वो आप वहाँ पर नोट जाइए और चेक कराइए, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि इन कारणों की वजह से हो रहा है या इस कारण की वजह से हो रहा है। ठीक है भाई, तो इनको उल्टा कर दीजिए, मोटापा को रोकने के क्या हो जाएंगे? कारण हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही जो छोटा टॉपिक था बीएमआई और मोटापा। तो कई बार बीएमआई के बारे में पूछ लिया जाता है पेपर में, मोटापे के बारे में पूछ लिया जाता है, क्या होता है, क्या परिभाषा होती है। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए,
दोस्तों के साथ आगे शेयर कीजिए। ठीक है भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और बेल आइकन नहीं दबाया तो उसे दबाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।